हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी। टॉपिक का नाम है बच्चों इजी ट्रिक्स। यस, आज कुछ अच्छी इजी ट्रिक्स सीखने वाले हैं हम। और वो ट्रिक्स किस चीज के लिए होने वाली हैं? वो होंगी मल्टीप्लिकेशन टेबल की ट्रिक्स। यस, यानी कि किसी बच्चे को क्या है, 7 की टेबल याद करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, कोई बच्चे को 12 की टेबल याद ही नहीं हो रही है और अब आपको चाहिए कि लिखना है। तो लिखने के लिए आपके लिए एक इजी सी ट्रिक है कि कैसे आप कोई छोटी दो टेबल्स को ऐड करके आप एक बड़े नंबर की टेबल लिख सकते हो। इसी टाइप की कुछ ट्रिक्स आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है हमारा इजी ट्रिक्स, ये दिया हुआ है आपकी क्लास 4 मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर 122 पर। हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास 4 मैथ्स से। चैप्टर का नाम है टेबल्स एंड शेयर्स। यस बच्चों, सो टेबल्स एंड शेयर्स चैप्टर में अभी तक हमने 2 स्टोरीज पढ़ ली। हमने सबसे पहले श्यामास गार्डन की स्टोरी पढ़ी थी, उसके बाद अभी पिछली ही क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जार्स इन द शेल्फ टॉपिक। यस, वहां हमने देखा था कि जार्स इन द शेल्फ टॉपिक में यहाँ पे हमें अलग अलग शेल्फ बनाना थे। कौन था यहाँ पे स्टोरी में? भीमा। यस, उसने ऐसा शेल्फ बनाया था जिसमें कितने रोज थे? 2 रोज थे और हर रो में उसने बराबर बराबर जार्स रखे थे। सो हाउ मेनी जार्स वर देयर इन ईच रो? ईच रो में 15 जार्स रखे हुए थे। वहीं फिर हमने अलग तरीका देखा कि हम 3 रो बनाएंगे। 3 रो होंगी तो ईच रो में फिर कितने जार्स होंगे? 10 जार्स होंगे। ये कैसे पता चला वो हमने यहाँ कैलकुलेट भी कर लिया था। इसके बाद हमसे बोला गया था कि आप खुद शेल्फ को ड्रॉ करें और फिर बताएं कितनी रोज हैं और कितने जार हर रो में रखे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि हमने 3 रोज का शेल्फ बनाया और ईच रो में 10 जार्स यहाँ पर हमने रखे। अब आपके फ्रेंड्स ने कितनी रोज का शेल्फ बनाया वो तो आप ही बता सकते हैं, तो यहाँ आप आगे रख देना। जैसे कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने, एक ने बनाया 10 रोज का शेल्फ, 10 रो बनाई तो हर एक रो में 3 जार रखे। एक ने 6 रोज बनाई तो हर रो में 5 जार रखे। इस तरीके से आपके फ्रेंड्स ने इस क्वेश्चन को किस तरीके से अलग किया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर हुई कहानी? तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया था पिछली क्लास में। तो अब तो कुछ नया पढ़ना बनता है ना, तो अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं। इजी ट्रिक्स नाम है और 2 प्यारे प्यारे बच्चे आपकी तरह यहाँ दिए हुए हैं। एक बच्चे का नाम है बंटी और दूसरे का नाम है गुड्डू। सो यहाँ पे 2 प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, बंटी और गुड्डू। अब ये लोग क्या बातें कर रहे हैं आइए अपन चुपके से सुन लेते हैं। ओके, तो देखो, बंटी बोल रहा है, I do not know the multiplication table of 7। बंटी कह रहा है कि मेरे को 7 की मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आती है। तो इस बात पर गुड्डू ने क्या बोला वो देखते हैं। तो गुड्डू ने कहा, I know the table still 5, but there is an easy trick. I can make the table of 7 with the tables of 2 and 5। तो यहाँ पर गुड्डू बोल रही है कि देखो, मेरे को भी सिर्फ 5 तक ही आती है टेबल, पर मुझे एक बहुत इजी ट्रिक पता है। इस ट्रिक से मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 7 की टेबल बना सकती हूँ। भले ही याद ना हो मुझे, मैं सुना नहीं पाऊंगी, पर लिखकर मैं उसको बना जरूर सकती हूँ। कैसे? बाय द टेबल्स ऑफ 2 and 5, यानी कि टेबल ऑफ 2 एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5। इन दोनों मल्टीप्लिकेशन टेबल्स की हेल्प से गुड्डू कौन सी टेबल बनाएगी? 2 और 5 की टेबल्स की हेल्प से वो 7 की टेबल बनाएगी। अब ये क्या है भाई, ऐसा भी होता होगा क्या कि किन्हीं और 2 टेबल से किसी तीसरे नंबर की टेबल बन जाए? अब मुझको तो नहीं पता, पर अब क्योंकि गुड्डू ऐसा बोल रही है कि वो ऐसा जानती है कोई ट्रिक, तो चलिए हम भी उसकी इजी सी ट्रिक सीख लेते हैं कि वो कैसे 2 और 5 टेबल की हेल्प से 7 की मल्टीप्लिकेशन टेबल बना रही है। रेडी हो ना आप लोग? चलो तो अपन चलते हैं सीखने।
तो यहां लिखा हुआ है टेबल ऑफ 2, 2 की टेबल लिखी उसने सबसे पहले, गुड्डू ने। क्या लिखा? 2 into 1 2, 2 into 2 2, 2 3 times 6, 2 4 times 8, 2 5 times 10, 2 6 times 12, 2 7 times 14, 2 8 times 16, 2 9 times 18 और 2 10 times 20। ये काय की टेबल हो गई? ये थी मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2। उसके बाद क्या लिखा उसने, गुड्डू ने? फिर उसने लिखा टेबल ऑफ 5, यानी 5 की मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखी। देखो यहां पर 5 1 times 5, 5 2 times 10, 5 3 times 15, 5 4 times 20, 5 5 times 25, 5 6 times 30, 5 7 times 35, 5 8 times 40 40, 5 9 times 45, 5 10 times 50 50। तो ये किसकी टेबल थी? ये टेबल थी मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5। तो गुड्डू ने सबसे पहले 2 की टेबल लिखी और 5 की टेबल लिखी। अब वो बोल रही है कि इन दोनों टेबल्स की हेल्प से मैं 7 की टेबल लिखूंगी। कैसे? वो देखो, उसने लिखा यहाँ पे 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70। अरे ये क्या हुआ? यहाँ तो ना कुछ मल्टीप्लाई करके लिखा, जैसे यहाँ 5 into 5, 5 into 6, 5 into 7 लिखा था। तो ये डायरेक्ट कैसे लिख दी उसने 7 की मल्टीप्लिकेशन टेबल? आपको समझ आया क्या? नहीं? तो देखिए क्या किया उसने, यहाँ यूज किया उसने एडिशन, ऐड किया, जोड़ा दो नंबर्स को। अब किन किन नंबर्स को जोड़ा वो देखिए। तो क्या किया अभी यहाँ उसने, दो नंबर्स को ऐड किया। देखिए 2 5, 2 plus 5 कितना होगा? 2 में 5 जोड़ो तो 5 है और 2 और है, तो 5 के बाद 6 7, तो टोटल 7। यानी कि 2 1 times 2 होता है और 5 1 times 5 होता है, तो 7 1 times कितना होगा? 5 plus 2 that is 7। आया कुछ कुछ समझ में? इसी तरीके से 2 2 times होगा 4, 5 2 times होगा 10, 4 plus 10 कितना होगा? 4 plus 10 14, यानी कि 7 2 times कितना होगा? 14। नेक्स्ट 2 3 times होगा 6, 5 3 times होगा 15, तो 7 3 times कितना होगा? 15 plus 6, 15 के बाद 6 और काउंट करो तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि 7 3 times आ गया 21। ये तो मजेदार है यार। मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग, आप समझे? 2 1 times जितना होता है और 5 1 times जितना होता है, उन दोनों को ऐड किया तो 7 1 times कितना होगा वो आ गया। 2 2 times होता है 4, 5 2 times होता है 10, दोनों को जोड़ा तो 7 2 times का मिल गया हमको 14। ऐसे ही 2 3 times होता है 6 और 5 3 times होता है 15, 15 और 6 को जोड़ा तो मिल गया 21। सो इस तरीके से हमको क्या करना है, नंबर्स को प्रोसीड करना है। क्लियर हुई कहानी? हम ऐसे नंबर्स को क्या करते जाएंगे, प्रोसीड करेंगे। तो जैसे कि 2 4 times होगा 8, 5 4 times होगा 20, दोनों को जोड़ो 20 plus 8 कितना होगा? 28 के बराबर। तो 28 क्या होगा? अब क्योंकि ये भी 4 4 times वाले थे तो 7 4 times मिलेगा आपको 28। अब मुझे पता करना है 7 5 times कितना होता है। तो 7 5 times कैसे मिलेगा? 2 5 times 10, 5 5 times 25, 10 plus 25 कितना होगा? 35 के बराबर। तो वो 7 5 times 35 आ गया। नेक्स्ट मुझे पता करना है 7 6 times कितना होता है। तो मैं 2 6 times करूंगी 12, 5 6 times करूंगी 30, दोनों को ऐड करूंगी 30 plus 12, 2 plus 0 2, 1 plus 3 4 कितना हुआ? 42 के बराबर। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे को 7 का जितना टाइम्स चाहिए उतने टाइम्स मेरे को 2 और 5 की टेबल रीड करनी है, दोनों आंसर्स को जोड़ना है, तो मेरे को उतना टाइम 7 मिल जाएगा। जैसे कि 7 2 टाइम्स चाहिए था मुझे, कितना होता है ना? तो मैंने क्या किया, 2 2 टाइम्स करा 4 और 5 2 टाइम्स किया 10, दोनों आंसर को जोड़ा 10 plus 4 14, तो 7 2 टाइम्स कितना आ गया? 14।
आया समझ में आप लोगों को? इस तरीके से हमने क्या किया, हमने तो नहीं किया, ये ट्रिक किसकी है, ये ट्रिक है यहाँ पे जो गर्ल थी हमारी गुड्डू। तो आई समझ में कि उसने क्या ट्रिक यहाँ पे यूज करी है, उसने 7 की टेबल बनाई कौन सी टेबल से, टेबल ऑफ 2 और टेबल ऑफ 5 से। 2 की टेबल लिखो, 5 की टेबल लिखो, सबके आंसर्स को जोड़ते जाओ, 1 टाइप के आंसर जोड़ो, 2 और 5 7, 4 और 10 14, 6 प्लस 15 21, 8 प्लस 20 28, 10 प्लस 25 35, 12 प्लस 30 42, 14 प्लस 35 49, 16 प्लस 40 56, 18 प्लस 45 कितना होगा 63, 20 प्लस 50 70। समझ गए आप लोग? तो ये इस तरीके से क्या किया उसने, टेबल ऑफ 2 एंड टेबल ऑफ 5 की हेल्प से टेबल ऑफ 7 बना ली। इसी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करना। आगे देखते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ है। आगे देखो गुड्डू क्या बोल रही है, सी how I added the 2 numbers in the yellow boxes to get the table of 7। गुड्डू कह रही है देखो देखो कैसे मैंने ये येलो बॉक्सेस के नंबर्स को जोड़ती गई, उससे मुझे क्या मिलता गया, 7 की टेबल मिल गई इजीली। तो इस पे जो दूसरा बच्चा था बंटी, उसने क्या कहा देखते हैं। तो बंटी बोल रहा है आहा, यानी कि वाओ इट इज इजी। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, इजी है, आसान है। आई कैन ऑल्सो मेक टेबल ऑफ 7 विद द टेबल्स ऑफ 4 and 3। ओके, अब बंटी को समझ में आ गया, अब वो नया तरीका लेके आया है। बंटी कह रहा है कि ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने टेबल 7 की 5 और 2 की टेबल से बनाई, मैं 4 और 3 की टेबल से बना सकता हूं। देखते हैं फिर बंटी ने कैसे बनाई 7 की टेबल बाय द टेबल ऑफ 4 and 3। तो बोल रहे हैं हेल्प बंटी टू मेक द टेबल ऑफ 7 यूजिंग टेबल ऑफ 4 and 3। तो अब हमको हेल्प करनी है बंटी की कि वो 7 की टेबल बना पाए, किस किस की टेबल से, 4 की टेबल और 3 की टेबल से। तो हमने अभी अभी गुड्डू से सीखा, क्या सीखा हमने कि जिन 2 टेबल्स की हमें हेल्प चाहिए, पहले हम उन दोनों की टेबल्स पूरी लिख लेते हैं, फिर उनको जोड़ते जाते हैं तो हमें आगे की टेबल मिलती जाती है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर बंटी चाह रहा है 7 की टेबल बनाना, तो वो किन 2 टेबल्स का यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है टेबल ऑफ 4 and 3। 4 की टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड 3 की मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज करके बंटी जो है 7 की मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने वाला है। तो अब कैसे बनेगी, आइए वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम टेबल ऑफ 4 लिख लेंगे। तो देखते हैं सब साथ साथ मेरे बोलना, साथ साथ, ओके। शुरू करो। 4 1 times 4, 4 2 times 8, 4 3 times 12, 4 4 times 16, 4 5 times 20, 4 6 times 24, 4 7 times 28, 4 8 times 32, 4 9 times 36, 4 10 times 40 40। आगे बढ़ो, टेबल ऑफ 3, 3 की टेबल रीड करो। तो 3 1 times 3, 3 2 times 6, 3 3 times 9, 3 4 times 12, 3 5 times 15, 3 6 times 18, 3 7 times 21, 3 8 times 24, 3 9 times 27 और 3 10 times 30 30। क्लियर हुआ? तो ये हो गई 3 की टेबल। अब हमको क्या करना है कि 4 1 times 4 था और 3 1 times 3 था, तो इन दोनों को हम जोड़ दें, 4 और 3 को। तो 4 plus 3 कितना होगा, 4 में 3 और ऐड करो, तो 4 के बाद 5 6 7, तो 4 plus 3 आ गया 7। तो ये क्या हुआ, 4 1 times 3 1 times, तो ये किसका आंसर होगा, 7 1 times 7। ओके, नेक्स्ट देखो, 4 2 times 8, 3 2 times 6, 8 और 6 को जोड़ो, 8 के बाद 6 और काउंट करो, तो 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, तो कितना हुआ 8 plus 6, 8 plus 6 आया 1 4 14 के बराबर। इसका क्या मतलब होगा बच्चों, इसका मतलब है टेबल ऑफ 4 में 4 को जब 2 टाइम्स और 3 को 2 टाइम्स लिया तो मुझे क्या मिला 14, वो क्या मिलेगा 7 2 times 14।
ऐसे ही अब 3 टाइम्स वाला लेंगे तो 7 3 टाइम्स का आंसर आएगा। जैसे 4 3 टाइम्स 12, 3 टाइम्स 9। तो 12 और 9 जोड़ो, 12 के बाद 9 और काउंट करो, क्या क्या हो जाएगा देखो। 12 के बाद 9 और, तो 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 आया। तो यानी कि नेक्स्ट आंसर क्या होगा, 12 प्लस 9 विल बी 21। अब ये 4 3 टाइम्स था, 3 3 टाइम्स था, तो ये भी क्या आएगा, 7 3 टाइम्स का आंसर आएगा। नेक्स्ट अब मुझे चाहिए कि ये पता करना है 7 4 टाइम्स कितना होता है, 7 इंटू 4 कितना होता है। तो मैं क्या करूंगी, 4 इंटू 4 कर लूंगी, 16 3 इंटू 4 कर लूंगी तो मिलेगा 12। अब 16 प्लस 12 कितना होगा, तो देखो 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 1 2, एडिशन करना तो सबको आता है ना। 16 और 12 को कैसे ऐड करेंगे हम, वंस वंस प्लेस को ऐड करो पहले, 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 1 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 28 के बराबर। तो आप लिख देंगे यहां पर 16 प्लस 12 इज इक्वल टू 28। नेक्स्ट देखो 7 5 टाइम्स, 7 5 टाइम्स है 35 के बराबर। कैसे आया, 4 5 टाइम्स किया 20 मिला, 3 5 टाइम्स किया 15 मिला, 20 में 15 को ऐड किया, कैसे ऐड करेंगे देख लो, 20 प्लस 15, 0 में 5 जोड़ा 5, 2 में 1 जोड़ा 3, कितना आया 35। तो इस तरीके से 7 इंटू 5 35 आया। अब 7 इंटू 6 कितना होगा, मुझे चाहिए 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, 7 की टेबल 6 टाइम्स रीड करूं तो कितना आएगा। तो मैं कौन कौन सी टेबल यूज कर रही हूँ, 4 और 3 की। तो 4 की टेबल 6 टाइम्स रीड करो, 3 की टेबल 6 टाइम्स रीड करो, दोनों के आंसर्स को जोड़ दो। तो 4 6 टाइम्स 24, 3 6 टाइम्स 18, 24 और 18 को ऐड करना है। तो देखो 24 प्लस 18, 8 में 4 जोड़े तो 8 के बाद 9 10 11 12, 12 का 2 यहां लिखूंगी, 1 पहुंच जाएगा कैरी, फिर 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, कितना आया 42 के बराबर। तो हम यहां क्या लिखेंगे, 24 प्लस 18 इज इक्वल टू 42। क्लियर। नेक्स्ट अब मुझे पता करना है 7 7 टाइम्स कितना होता है। तो 4 7 टाइम्स मैं करूंगी तो मिलेगा 28, 3 7 टाइम्स किया तो मिला 21, दोनों को क्या कर दूं, जोड़ दूं। तो 21 में 28 ऐड करो, कितना मिलेगा देखो, 21 प्लस 28, 8 प्लस 1 हो गया 9 और 2 मिला के हो गया 4। तो आंसर कितना आया 49 के बराबर। 28 प्लस 21 इज इक्वल टू 49। आगे देखो 8 4 टाइम्स होता है 32, 8 3 टाइम्स होता है 24। तो क्या है 4 टाइम्स, 4 8 टाइम्स किया मैंने, मेरे को पता करना था 7 8 टाइम्स कितना होगा। तो 4 8 टाइम्स किया 32, 3 8 टाइम्स किया 24, यानी कि 4 की टेबल 8 टाइम्स रीड करी तो मिला 32 और 3 की टेबल 8 टाइम्स रीड करी तो मिला 24। अब दोनों आंसर को जोड़ दो तो 7 8 टाइम्स जो होगा वो मिल जाएगा। तो 32 प्लस 24 कितना होगा, चलो देखते हैं। 32 में 24 ऐड करना है तो 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 2 5, कितना मिला 56 के बराबर। तो यहां हम लिख देंगे 56। सही सही, आगे बढ़ो। 7 8 टाइम्स हो गया, नाउ 7 9 टाइम्स। 7 9 टाइम्स कितना होता है, कितना होता है भूल गई मैं तो, कोई बात नहीं, मेरे को पता है। 7 बनता है 4 और 3 को जोड़ने पर, तो 4 की टेबल और 3 की टेबल देख लेती हूँ, 9 टाइम्स कितना होता है उनको ही ऐड कर दूंगी। तो 4 9 टाइम्स होता है 36, 3 9 टाइम्स होता है 27। तो अगर मैं 36 और 27 को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 7 9 टाइम्स। तो चलिए ऐड करते हैं, कौन सा 36 और 27, जोड़ो दोनों को। 6 प्लस 7, 6 और 6 12 होता है, प्लस 1 करेंगे 13, 3 यहाँ 1 कैरी,
3 + 2 होगा 5 और +1 6, तो कितना आ गया आंसर जोड़ने पे 63 के बराबर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 7 9 टाइम्स 63। नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल है, 7 10 टाइम्स कितना होगा 7 0 70, पर हो सकता है अब किसी को नहीं पता हो, तो क्या करेंगे, हमको पता है 7 बनता है 4 और 3 को जोड़ने से, तो 4 की टेबल 10 टाइम्स पढ़ लो, 3 की टेबल 10 टाइम्स पढ़ लो, दोनों आंसर को जोड़ दो, तो 7 10 टाइम्स कितना हो जाएगा वो मिल जाएगा मेरे को। तो 4 10 टाइम्स होता है 40, 3 10 टाइम्स होता है 30, 40 + 30 आप ऐड करेंगे कितना मिलेगा 0 + 0 0, 4 + 3 7, 7 0 70। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से गुड्डू से सीखकर अब बंटी ने भी क्या किया है 7 की टेबल बनाना सीख ली। पर गुड्डू ने कौन से टेबल्स का यूज किया था, गुड्डू ने टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5 का यूज करके मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7 बनाई थी। एंड वहीं बंटी ने कैसे बनाई, 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज करके बंटी ने टेबल बनाई 7 की। तो आप यहाँ लॉजिक समझे कि ऐसा क्यों हुआ कि बंटी ने 4 और 3 को ही यूज किया, ऐसा क्यों हुआ कि गुड्डू ने मैं बोल सकती हूँ 2 और 5 की टेबल यूज करी 7 बनाने। क्योंकि देखो 4 की टेबल में 4 1 टाइम्स 4 ही होगा, 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स 3 होगा, यानी कि जिस भी नंबर की टेबल होती है 1 टाइम्स तो उतना का उतना ही आंसर आता है, और फिर हम आंसर्स को ही तो ऐड करते हैं तब हमको आगे की टेबल मिलती है ना। ध्यान से देखो, तो 4 + 3 जोड़ा तो 7 मिला। इसका मतलब अगर मुझे 7 की टेबल चाहिए है तो मुझे ऐसे कोई 2 नंबर लेना पड़ेंगे जिनको जोड़ने पर, ऐड करने पे कितना मिले मेरे को 7 मिले, तभी जाके तो जब 1 1 टाइम में वो वही के वही आएंगे तो जोड़ के मेरे को पहला नंबर मिलेगा 7। तो 4 + 3 करो तब भी 7 मिलता है, इसीलिए 4 और 3 की टेबल की हेल्प से 7 की मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने बना ली। अब इसी तरीके से गुड्डू ने जो किया था वो क्या किया था, उसने 2 और 5 की टेबल यूज करी थी, तो वहां भी देखो 5 और 2 को जोड़ के 7 मिलेगा, इसीलिए 7 की जो टेबल है वो गुड्डू ने अलग तरीके से बनाई और बंटी ने अलग तरीके से बनाई, पर दोनों की ही जो टेबल आई वो कैसी आई, बिल्कुल सही आई। क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसे 2 नंबर्स लिए दोनों ने जिनको जोड़ने पर हमको 7 मिल रहा था। तो एक लॉजिक तो मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, क्या है वो, कि अगर मुझे किसी भी नंबर की टेबल बनानी है इस तरीके से किन्हीं दूसरे 2 नंबर्स की टेबल की हेल्प से, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए मुझे ऐसे कोई 2 नंबर्स चूज करना पड़ेंगे जिनको ऐड करने पे मेरे को जो टेबल है चाहिए जिसकी वो मिल जाए। जैसे 7 की टेबल चाहिए थी तो 5 और 2 की टेबल ली, क्योंकि 5 + 2 7 होता है। फिर से 7 की टेबल चाहिए थी तो 4 और 3 की टेबल ली, क्योंकि 4 + 3 7 होता है। क्लियर हुआ ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा है। अब आगे लिखा हुआ है, Which 2 tables will you use for writing the table of 12? अब हमारे लिए क्वेश्चन आ गया। गुड्डू ने तो अपना पार्ट प्ले कर दिया, बंटी ने भी अपना अपना तरीका बता दिया। अब हमारे बारी आ गई है, हमसे पूछा गया है कि अब आप बताइए कौन सी 2 टेबल्स का यूज करोगे आप, किसकी टेबल बनाने, 12 की टेबल बनानी है। अब 7 की टेबल तो दोनों ने बना के रख दी, अब हमको किसकी टेबल बनानी है, 1 to 12 की टेबल। अब मैं कौन से 2 नंबर्स का यूज करूं कि मैं 12 की टेबल बना पाऊं। तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जिस भी नंबर की टेबल बनानी हो उसके लिए ऐसे 2 नंबर आपको चाहिए जिनको ऐड करने पे, जोड़ने पे आपको ये वाला नंबर मिल जाए। तो एक इस तरीके का एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है कि वी विल यूज द टेबल ऑफ 5 and 7 फॉर राइटिंग द टेबल ऑफ 12। मैं काय का यूज कर रही हूँ, 5 और 7 की मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि 7 + 5 कितना होता है, 7 के बाद 5 और काउंट करो तो 7 के बाद 8 9 10 11 12, 7 + 5 12 होता है। तो इसीलिए 7 और 5 की मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखूंगी, उनके आंसर्स को जोड़ती जाऊंगी तो मुझे 12 की मल्टीप्लिकेशन टेबल मिल जाएगी, है ना तरीका।
कैसे, आइए देखते हैं उसको भी हम। तो देखिए सबसे पहले हम 5 की टेबल लिखेंगे। सो 5, मेरे साथ साथ बोलिए 5 की टेबल कैसे लिखी। 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, 5 3 टाइम्स 15, 5 4 टाइम्स 20, 5 5 टाइम्स 25, 5 6 टाइम्स 30, 5 7 टाइम्स 35, 5 8 टाइम्स 40, 5 9 टाइम्स 45, 5 10 टाइम्स 50। ये रही 5 की मल्टीप्लिकेशन टेबल। नेक्स्ट नंबर कौन सा लिया हमने, 7। 7 की टेबल आती है, नहीं आती तो अभी पीछे बंटी और गुड्डू ने लिखी थी, तब हम सीख गए, है ना। तो चलो 7 की टेबल देखो कैसे लिखी है। 7 1 टाइम्स 7, 7 2 टाइम्स 14, 7 3 टाइम्स 21, 7 4 टाइम्स 28, 7 5 टाइम्स 35, 7 6 टाइम्स 42, 7 7 times 49, 7 8 times 56, 7 9 times 63, 7 10 times 70, 70। इजी है। ओके, तो हमारा आधा तो काम खत्म हो गया। हमें ये पता था कि 7 में 5 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा। तो अगर मैं 7 की मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख लूँ, 5 की मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख लूँ, उन दोनों टेबल्स को ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, 12 की मल्टीप्लिकेशन टेबल मिल जाएगा। कैसे, वो देख लीजिए। तो लिखा हुआ है यहाँ 5 1 टाइम्स 5, 7 1 टाइम्स 7, 5 प्लस 7 करोगे कितना मिलेगा, 12। तो ये मिल गया आपको 12 1 टाइम्स 12। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5 2 टाइम्स होता है 10, 7 2 टाइम्स होता है 14, तो 12 2 टाइम्स कितना होगा, 10 प्लस 14 दैट इज 24। इसी तरीके से 3 5 टाइम्स होता है 15, 7 3 टाइम्स होता है 21, तो क्या होगा 5 3 टाइम्स 15, 7 3 टाइम्स 21, तो 12 3 टाइम्स कितना आएगा, 15 प्लस 21 36 के बराबर। इसी तरीके से 5 4 टाइम्स 20, 7 4 टाइम्स 28, तो 12 4 टाइम्स 20 प्लस 28 दैट इज 48। इस तरीके से हम पूरी 12 की टेबल क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब यहाँ 5 5 टाइम्स 25, 7 5 टाइम्स 35, 25 और 35 को जोड़ोगे कितना मिलेगा, 60, तो क्या आ जाएगा 12 5 टाइम्स। अब मुझे चाहिए 12 6 टाइम्स कितना होता है, तो मैं 5 6 टाइम्स 30 करूंगी, 7 6 टाइम्स 42 करूंगी, दोनों को जोड़ूंगी कितना मिलेगा, 72 के बराबर। इसी तरीके से अब मुझे चाहिए कि 12 7 टाइम्स कितना होता है, तो मैं 5 7 टाइम्स करूंगी, आंसर 35, 7 7 टाइम्स करूंगी, आंसर 49, 35 और 49 को ऐड करूंगी कितना मिलेगा, 84 के बराबर। नेक्स्ट 5 8 टाइम्स होता है 40, 7 8 टाइम्स होता है 56, दोनों को जोड़ो आया 96 दैट इज 12 8 टाइम्स। 12 9 टाइम्स अगर चाहिए तो 5 9 टाइम्स 45, 7 9 टाइम्स 63, दोनों को जोड़ेंगे 45 प्लस 63 108। लास्ट 12 10 टाइम्स चाहिए तो 5 10 टाइम्स 50, 7 10 टाइम्स 70, 50 प्लस 70 कितना होगा, 120 के बराबर। तो क्या सिर्फ यही एक तरीका है 12 की टेबल लिखने का, नहीं, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनको जोड़ने पर मुझे क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है, उन दोनों की टेबल इसी तरीके से लिख के हम 12 की टेबल मिल सकती है। ये सिर्फ एक तरीका है जो मैंने आपको बताया है। आगे की क्लास में हम और तरीके डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा नेक्स्ट क्लास में, दैट इज हाउ मेनी कैट्स। ये टॉपिक अगली क्लास में हम शुरू करेंगे। तब तक यहाँ तक के सारे क्वेश्चन, ये जो इजी ट्रिक्स वाला टॉपिक है, इसको रिवाइज करके रखिएगा आप लोग और रिवीजन करते रहिए। विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ सभी क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड मिल जाएगा। सो कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।